फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है वर्चुअल डेस्क। आज से हम शुरू करेंगे जिलेट जिलेट का प्रिपरेशन। आज हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है कुछ रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि 1 3 2 9। दिस इज अ मैट्रिक्स। इधर ये वाला एक रो है, ये वाला और एक रो है। नंबर ऑफ रो 2 एंड ये एक कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड कॉलम। So number of column is 3, sorry 2. So the matrix order of the matrix is 2 cross 2. Okay, it is represented as, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए एम क्रॉस एन। एम रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ रो एंड एन रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। ओके, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट वन, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अगर एक एक मैट्रिक्स ऐसा हो जिसका एक ही जिसका रो नंबर 1, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। 1 3 5, इसका नंबर ऑफ रो 1 बट कॉलम 1 2 3, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का एक ही कॉलम होता है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि इसका कॉलम रो 1 2 3 बट कॉलम 1, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग होता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 3 2 1 3 8 2 2 5 7, नंबर ऑफ रो 2 लेकिन नंबर ऑफ कॉलम 3, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 7 3 5 2 3 2 9 8 1 7, नंबर ऑफ रो 3 नंबर ऑफ कॉलम 3, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसके बाद आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का दो पार्ट है, एक है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स 1 3 5 0 2 1 0 0 5, इट्स फॉर्म ये एक, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इसका कंडीशन है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। m क्रॉस n, m इक्वल टू n। ओके, m इक्वल टू n। ओके, इधर देखो, ये वाला ऊपर का पोर्शन, ये एक ट्राइंगल के शेप ले रहा है तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स का लोअर का पार्ट एक ट्राइंगुलर शेप फॉर्म करता है उसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि 1 0 0 2 3 0 3 3 0 2 5 9, इसका लोअर का पार्ट और लोअर का पोर्शन ट्राइंगुलर के शेप ले रहा है तो इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो होता है, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जीरो 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 जीरो, ये एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका सारा एलिमेंट होता है क्या, जीरो, तो इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल छोड़ के, अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होता है तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि 1 0 0 0 2 0 0 0 5, ये मैट्रिक्स होने के लिए इसको कंडीशन m इक्वल टू n होना ही पड़ेगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसा होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ही मैट्रिक्स से गुना करेंगे, अगर एक ए को ए से ही गुना करेंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुना करे, तो अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाए, सेम मैट्रिक्स को अगर उसी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए, समझे। अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुना करेंगे और उसके बाद अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, समझे। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी आयन की ए को टी और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से गुना करने करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। से हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल आई, समझे। किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से गुना करने के बाद अगर मिल जाए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो उसको बोलते हैं हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, समझे। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन करेंगे तो इधर से ही करेगा, समझे। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा समझ लेना। इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन ये होता है एक मैट्रिक्स दिया होगा, इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्ले हैमिल्टन थ्योरी। इसका जो फॉर्मूला आता है उसको हम बोलते हैं क्ले हैमिल्टन थ्योरी। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ओके। जैसे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो है तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देन स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होता है तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और इसका ये जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सारा होता है सेम, तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स देख लेते हैं, इसकी 2 0 2 0 0 2, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका ये जो डायगोनल का एलिमेंट है वो सारा सेम है तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी TRIX, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका सारा का सारा एलिमेंट 1 होता है तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 0 0 1, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको I2 भी लिखा जा सकता है और I3 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल का एलिमेंट है 1, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मींस किसी भी मैट्रिक्स का हर रो को हर कॉलम में चेंज करने का मेथड को बोलता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है 1 3 9 2, ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है
अगर हम इसको ए ट्रांसपोज करें, ए ट्रांसपोज को ऐसे लिखा जाता है, ये पहला रो है, इसको हम पहला कॉलम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 3। ये दूसरी रो है, इसको हम दूसरी कॉलम कर देंगे 9 2। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल से देखा जाए तो ए 1 3 9 7 2 5, ये एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सॉरी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका कॉलम हो जाएगा, इसका हम ये वाला कॉलम को कर देते हैं, ये वाला रो 1 7, ये वाला कॉलम को कर देते हैं 3 2, ये वाला कॉलम को कर देते हैं 9 5। ओके, तो ये 2 क्रॉस 3 का था, इसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ओके, देन नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं डेट ऑफ मैट्रिक्स। डेट ऑफ मैट्रिक्स मीन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद एक चैप्टर आता है, वो मैट्रिक्स के बाद आता है, वो आता है डिटर्मिनेंट। ओके, वहाँ पे हम डिटेल में सीखेंगे एक मैट्रिक्स को कैसे डिटर्मिनेट करते हैं। एक मैट्रिक्स ये होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है 1 3 2 5, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको अगर हम डेटे करेंगे तो ये वाला जो क्या डायगोनल एलिमेंट का हो जाएगा, क्या मल्टीपल, मतलब ये गुना करके बैठा देंगे इधर 5, इसके बाद माइनस, इसके बाद ये वाला 3 2 ज़ा 6। ओके, सो इसका आंसर आता है -1। फिर ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट और भी कॉम्प्लेक्स है, उसको हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में सॉल्व कर देंगे। ओके, तो हम इधर इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, देन सॉरी, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देन उसके बाद आते हैं ए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम ए -1 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए एडीजे ऑफ ए बाई डेट ए। आप पूछोगे एडीजे ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए होता है एडीजे ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी वो डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में है, इसको हम वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अगर इधर पे कोई क्वेश्चन में अटक जाते हैं एडजॉइंट पे, तो हम उधर पे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये थ्योरी वाला क्लास है, तो थ्योरी हम जल्दी से जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कवर कर लेते हैं। ओके, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डेट ए। इधर एक कंडीशन आता है डेट ए नॉट इक्वल टू 0 इफ ए इनवर्स इफ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इफ ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स को एग्जिस्ट होना है तो ये वाला डेटे को 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो इधर तो किसी भी एलिमेंट को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा इनफानाइट। ओके, तो फिर अगर ए इनवर्स को एग्जिस्ट होना पड़ेगा तो डेटे को 0 नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट होते हैं, इफ इफ ए इनवर्स exist, so A is a non-singular matrix, non SI non-singular matrix। अब इधर पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर डेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, डेट ऑफ ए इक्वल टू 0, डेट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर डेटा किसी भी एलिमेंट का डिटरमिनेंट अगर 0 निकलता है, जैसे कि हम ऐसे ऐसे 1 4 2 2 ऐसे लिख सकते हैं, 1 4 2 2 ए इक्वल टू ये, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होता है, ये वाला डायगोनल को गुना करके बैठा देता है 4 1 4 नेगेटिव माइनस 2 2 ज़ा 4। ओके, तो इट इज़ 0। अगर ये डेटे अगर 0 होता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स डेट ए नॉट इक्वल टू 0, अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो इधर तो हम देख ही रहे हैं, अगर ए इनवर्स को एग्जिस्ट होना पड़ेगा तो डेटे को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेटे नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो ऑब्वियसली वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ में आया?
ए इन्वर्स का और एक प्रॉपर्टी होता है ऐसे, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से गुना करे तो वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि ए इंटू ए इन्वर्स, इंटू तो ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स एंड ए। ये दोनों अलग दिखने में एक ही लग रही है, लेकिन इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये अलग आंसर देगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो ये मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर, मैंने एम लिख दिया। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स वाले मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझे? और एक प्रॉपर्टी आता है, किसी भी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हो, ए जे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका उसका इन्वर्स का होल इन्वर्स, उस मैट्रिक्स का अगर एक बार इन्वर्स करेंगे फिर जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको फिर से दोबारा इन्वर्स करेंगे तो सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इज, अगर वो उस मैट्रिक्स मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स करने के बाद फिर से अगर इन्वर्स करेंगे तो मिलेगा वही सेम मैट्रिक्स। जैसे कि ए मैट्रिक्स को हमने पहले इन्वर्स किया, उसके बाद डबल इन्वर्स किया तो मिल गया सेम मैट्रिक्स। समझ गया? अब आते हैं, क्या और भी प्रॉपर्टी लिख लो। अगर किसी भी मैट्रिक्स अगर ए बी होल इन्वर्स रहता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, इसका हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि मैट्रिक्स में पहले वाला ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं होता है। ठीक, मैट्रिक्स में ये वाला ए इन्वर्स बी इंटू बी इन्वर्स नॉट इक्वल टू बी इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। समझे? तो इसका इसका ये होता है। देन आता है, ओके, इसके बाद अगर इफ ए ई जे स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो फिर उसको ए प्लस उसका ट्रांसपोज, उसको ए टी भी लिखा जा सकता है और ए डैश भी लिखा जा सकता है। और ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस वाई एम एम ई टी आर आई सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर प्लस करेंगे तो मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर माइनस करेंगे ए माइनस, को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा एसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, से बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको हम कब ऑर्थोगोनल, अच्छा हेडिंग कर देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से गुना करें, अगर उस गुना करने के बाद वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर आई हो जाता है, और ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू अगर आई हो जाता है तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझे? अब आते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स। ये ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये है नील पोटेंट मैट्रिक्स, सॉरी नील पोटेंट नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है अगर, सॉरी नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है, इसका फॉर्मूला है ए टू द पावर पी इक्वल टू, अगर जीरो आ जाता है, मतलब ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को अगर ए से गुना करें तो ये क्या मिलेगा? ए स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर फिर से इस ए स्क्वायर से अगर ए को गुना करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब। ओके, तो इसको ए क्यूब लिखा जा सकता है। वैसे ही अगर ये गुना करके ये मिलता है जीरो,
अगर ए की किसी भी पावर पे गुणा करके अगर मिलेगा 0 तो उसको बोलेंगे हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स। वेयर P इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वेयर P इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके मैट्रिक्स से अगर उसको स्क्वायर करेंगे उसके बाद 0 आ गया तो वो हो जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड वो P हो जाएगा नीलपोटेंट इंडेक्स। और ये वाला जो P नीलपोटेंट इंडेक्स, नीलपोटेंट पोटेंट इंडेक्स इंडेक्स इक्वल टू P। जिस पावर पे जाके वो ए 0 हो जाता है उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ गए? अब इसके बाद आते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। if A is square square matrix of n order matrix of nth order, then we can write, then उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a minus lambda I equal to 0। a minus lambda I equal to 0। a minus lambda equal to 0 I is the where I is identity of matrix of nth order, identity matrix of nth order। मतलब ए ये वाला ए मैट्रिक्स का जितने भी जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा आई। एंड लैम्डा इज इक्वल टू ए, लैम्डा इज ए एंड लैम्डा इज ए लैम्डा इज ए स्केलर लाइक 1 2 3 5 1 2 3 4। ओके, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन। इसे इसे इसको यूज करके हम एक मैट्रिक्स अगर दिया होगा तो उसको हम उसका हम अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा, अगर 2x2 ऑर्डर का अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा तो 2+2 होगा तो इसका हाईएस्ट फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर। ठीक, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे लैम्डा दिया हुआ है तो हम इधर लैम्डा कर देते हैं, लैम्डा स्क्वायर। इससे जो इक्वेशन बनेगी इस मैट्रिक्स से जो इक्वेशन बनेगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका इसका ऑर्डर 2 है तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? स्क्वायर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर लैम्डा। और ये क्या होता है? एक स्केलर होता है इसकी एक, तो किसी भी इक्वेशन का ये क्या होगा? एक स्क्वायर। इधर पे इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? स्क्वायर। ओके, तो अगर एक स्क्वायर का इक्वेशन हम लिखने जाए तो क्या आता है? एक स्क्वायर वाला टर्म, एक सिंगल सिंगल वेरिएबल वाला टर्म एंड और एक आता है स्केलर। ठीक है? जैसे कि और अब हमारा क्या होता है? साइन क्या देंगे? इसको हम ऐसे दे सकते हैं प्लस माइनस प्लस। ओके, अब इसका अब इसका हम क्या लिखेंगे? इसका तो सामने वाला जो टर्म आता है वो लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले पे आएगा सम ऑफ डायगोनल मेन डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब ये जो डायगोनल है इसका सम। तो और ये वाला जो टर्म आएगा ये होता है सम ऑफ माइनर ऑफ अ डायगोनल। ये होता है सम ऑफ माइनर ऑफ अ सम ऑफ सम ऑफ माइनर सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, जैसे इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 5 + 1 = 6 लैम्डा माइनस। माइनर अगर हम फाइंड करने जाए तो माइनर होता है इसको छोड़ के, मतलब अगर हम इस वाले को माइनर निकालें
अगर हम ये वाला एलिमेंट का माइनर निकालें तो आएगा इस ये वाला रो, ये वाला कॉलम, इसको छोड़ के जो पड़ा रहेगा उसका वो मतलब क्या पड़ा रहेगा 5। और अगर इस वाले का निकालेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो ये निकला कितना 6। हम इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। समझ गए? तो कैसे निकलते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन, मतलब एक मैट्रिक्स से कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार बोल देती हूँ, अगर एक मैट्रिक्स ए दिया होगा, अगर एक मैट्रिक्स सॉरी अगर एक मैट्रिक्स ए दिया है, ये अगर एक मैट्रिक्स दिया है तो उसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम पहले लिख देंगे ऐसे, लैम्डा दे सकते हो और कुछ भी दे सकते हो। लैम्डा अगर इसका पावर स्क्वायर होगा, इसका पावर टू, इसका ऑर्डर टू होगा, हाईएस्ट ऑर्डर टू होगा, तो इसका हाईएस्ट पावर भी स्क्वायर आएगा। इसको ऐसे लिख देंगे लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा और ए सब, फिर उसको देंगे साइन प्लस माइनस प्लस। ओके, इसके बाद आते हैं ये वाला कोएफिशिएंट, सम ऑफ एक्स एक्स ओनली लैम्डा का कोएफिशिएंट क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये एक डायगोनल है, 1 + 5 = 6, and then sum of minor of a diagonal element, sum of minor of a diagonal element means minor of a, minor of, अगर हम minor of 1 निकालने जाए, minor of 1 इक्वल टू ये जो ये वाला जो कॉलम होता है, ये वाला कॉलम और ये वाला ये, ये जो माइनर जिस जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे उस वाला रो, उस एलिमेंट का पोजीशन का रो और कॉलम को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है उसको हम लेंगे, ये वाला कॉलम निकल हट जाएगा, तो यह हो जाएगा क्या 5। क्या पड़ा रहा 5, तो हम इसमें 5। अगर हम इसका 2 का माइनर ऑफ 2 अगर निकलने जाए तो क्या होगा, ये वाला कॉलम और ये वाला रो निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही माइनर ऑफ 3 अगर निकलेंगे, ये वाला और ये वाला कॉलम हट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा 2। और माइनर ऑफ 5 निकलने जाए तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला और ये वाला कितना पड़ा रहेगा 1। माइनर ऑफ अगर 5 निकलने जाए तो आएगा 1। समझ गए? और इस पे आता है क्या, सम ऑफ माइनर ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का माइनर का सम, जैसे इस 1 का माइनर होगा 5, ये वाला, और इस 5 का माइनर होगा 1, ये वाला 5 + 1 = 6। तो ऐसे ही मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये 2 × 2 का था। अब अगर हम 3 × 3 ऑर्डर करेंगे, ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 3 5 7 1 4 2, ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर ये 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 हाईएस्ट ऑर्डर 3 है तो इसका पावर भी होगा 3 लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा छोड़ के एक एलिमेंट आ जाएगा जिसको हम इधर ये लिखते हैं। और साइनिंग कैसे करेंगे, वैसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस। समझ गए? अब ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो होगा सेम सम ऑफ अ डायगोनल सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो इसका सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, ये वाला सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये वाला होगा 152। तो 152 अगर हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, सो 1 + 5 + 2 कर देंगे तो मिल जाएगा 8। ओके, और ये आएगा वही सम ऑफ माइनर ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, समझे, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जैसे कि अगर हम इसका निकालें, अगर हम ए का निकालें माइनर ऑफ ए, ये वाला जो ए आएगा इसको ऐसे लिखते हैं डेट। ओके, ये वाला जो ए है इसको हम ऐसे लिखते हैं डेट ए इक्वल टू 0। ओके, ये ये होता है ए, वो जो एक्स छोड़ के और वो लैम्डा छोड़ के जो टर्म आता है उसको हम वो जो कांस्टेंट वाला टर्म आता है उसको हम ऐसे लिखते हैं डेट ए। ओके, तो फिर ये इसका अगर हम आंसर लिखने जाए, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 8 लैम्डा स्क्वायर, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अगर हम माइनर निकालने जाए, माइनर ऑफ 1 अगर निकालने जाए तो ये वाला 1, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के जितना एलिमेंट है कितना है 5 2 सॉरी 5 7 4 2 5 7 4 2। अगर हम माइनर ऑफ ए निकालने जाए तो माइनर ऑफ ए क्या आएगा, ये वाला पहले वाला रो और पहले वाला कॉलम को छोड़ के जितना एलिमेंट है उसको हम लिख देंगे ऐसे 5
7 4 2, ये क्या मिल गया, एक डिटर्मिनेंट मिल गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू ये इस दोनों को हम गुना कर देंगे, 5 10 माइनस ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 28 4 7 28, तो ये मिल जाएगा -18। ओके, तो माइनर ऑफ 5 अगर हम निकालने जाए तो ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो निकल आउट हो जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा 1 3 1 2 1 3 1 2, और 1 3 1 2 पड़ा रहेगा। तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं, ये इसको गुना कर देंगे तो 2, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो -3, ये वाला माइनस इसका क्या बोलते हैं फॉर्मूला ही आता है, पहले वाला का माइनस दूसरे वाला का। ठीक है, तो ये मिल जाएगा कितना -1, देन ये 2 का करेंगे तो लास्ट वाला कॉलम, सॉरी लास्ट, हाँ लास्ट वाला कॉलम और लास्ट वाला रो आउट हो जाएगा, ये वाला आउट हो जाएगा, तो मिल जाएगा कितना माइनर ऑफ 2 अगर निकलने जाए तो मिल जाएगा कितना 1 2 3 5। ठीक है, तो इसका क्या मिलेगा 5 -6 इक्वल टू 5, इसको गुना करेंगे तो 5, इसको गुना करेंगे तो 6, 5 -6 -1। तो डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसकी आ जाएगा ये कितना कितना -18 -1 -1 लैम्डा माइनस ये जो वाला डेट ए है, हम अभी डेट ए को निकाल लेंगे, वो भी शॉर्टकट से। ठीक है, जैसे कि डेट को हम निकालेंगे तो इससे निकाल देता हूँ, ए इक्वल टू हमारा क्या था, ये क्या था, ये को एक तो फिर एक और एक बार लिख लेते हैं ना, 1 2 3 3 5 7 1 4 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 5 7 1 4 2 1 4 2। ओके, ये ए है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहे वो भी शॉर्टकट से, तो हम उसको ऐसे लिखा निकाल सकते हैं, ये ए है, ये वाला पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 3 5 7 1 4 2 लिख लिया। फिर उसके बाद इस कॉलम को फिर से इधर लिख देंगे, इसकी 1 3 1 3 1, देन इस वाला कॉलम को फिर इधर लिख देंगे 2 5 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाला हम करेंगे तो डायगोनल बराबर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना करेंगे इसकी डायगोनल बराबर हम गुना कर देंगे, मतलब ये 3 एलिमेंट को गुना कर देंगे प्लस करके, उसके बाद वाले तो 3 एलिमेंट को गुना कर देंगे प्लस उसके बाद वाले 3 एलिमेंट को गुना कर देंगे। ठीक, जैसे कि हम ऐसे लिख सकते हैं 5, अगर ये तीनों टर्म अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 5 10 10 प्लस 14 प्लस ये वाला को गुना करेंगे तो 14 मिलेगा, प्लस 3 इंटू 3 इंटू 4 36। ओके, माइनस माइनस ऑफ ये वाला तीनों को हम गुना करेंगे 15, 5 इंटू 3 इंटू 1 15, 7 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 28 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 12। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको सम करेंगे तो ये मिल जाएगा 40 50 60 माइनस माइनस 30 40 55 55, तो ये मिल गया 5। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, डेट ए हो गया 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5, डेट ए इक्वल टू 5, इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब माइनस 8 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस से प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 21 माइनस ये डेट ए का मिल गया 5 5 इक्वल टू 0। समझ गए, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स फर्स्ट ऑर्डर सेकंड थर्ड और थ्री, ऑर्डर थ्री के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा क्यूब, अगर इधर ऑर्डर थ्री आ गया तो इसका हाईएस्ट पावर कितना क्यूब होगा, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, और एक लैम्डा छोड़ के एक टर्म आएगा जिससे हम लिख देंगे मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। सो पहले इसको फिर उसको फिर इसके साइनिंग करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब ये वाला क्यूब को छोड़ के दूसरे वाला टर्म के पास आएंगे तो यह होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जैसे कि ये वाला सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, देन वो जो एक्स ओनली एक्स का कोएफिशिएंट निकलेगा, सम ऑफ माइनर ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल, हर एक डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकाल के उसको सम करेंगे तो मिल जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट। जैसे कि इस वन का अगर हम इस वन का अगर हम ये निकालें
अगर इस 1 का हम सॉरी माइनर निकालें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकल जाएगा और पड़ा रहेगा 5 7 4 2 5 7 4 2। फिर इसको डिटरमिनेंट कर देंगे, ये वाला डायगोनल एलिमेंट को गुना करके माइनस कर देंगे। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 7 28। फिर आगे हम माइनस को कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 18। माइनर ऑफ 1 माइनर ऑफ 5 निकालेंगे तो ये वाला सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आउट हो जाएगा और पड़ा रहेगा 1 3 1 2। माइनर ऑफ 5 1 3 1 2। इसको डायगोनल एलिमेंट के बराबर गुना करके 5 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 पर माइनस करेंगे तो माइनस 1 निकलेगा। और फिर सम माइनर ऑफ 2 निकालेंगे तो लास्ट वाला रो और लास्ट वाला कॉलम हट जाएगा तो पड़ा रहेगा 1 2 3 5 1 2 3 5। इसको 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 इक्वल टू माइनस 1। सम ऑफ माइनर ऑफ अ डायगोनल एलिमेंट ये निकल गया माइनस 18 माइनस 1 इसको सम करेंगे तो माइनस 21 लैम्डा होगा ना इधर, माइनस 21 लैम्डा माइनस 21 लैम्डा। और डेट ए निकालने का सबसे आसान तरीका होता है ये। डेट ए निकालने का सबसे आसान तरीका डेट ए निकालने का सबसे आसान सा तरीका होता है वो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो मैट्रिक्स को हम पहले निकाल लिख लेंगे। वो मैट्रिक्स को हम पहले लिख लेंगे और फिर उसके बाद पहले कॉलम को फिर से कॉपी कर देंगे इधर, दूसरी कॉलम को फिर से कॉपी कर देंगे इधर। फिर डायगोनल बराबर हम गुना करके 5 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 1 इक्वल टू 14 प्लस 3 इंटू 4 इक्वल टू 36 माइनस इधर से 5 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 15 1 इंटू 7 इंटू 4 इक्वल टू 24 2 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। इसको हम सम करेंगे तो 60 माइनस इसको हम सम करेंगे तो 55 इसको माइनस करेंगे तो 5। तो इधर हम लिख देंगे आंसर 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेशन। समझ गए? फिर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके बाद। चलो बाय। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। इस चैनल पे हम चिलेट के लिए पूरा कम्प्लीटली प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चैनल वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। चिलेट रिलेटेड सारा अपडेट और नोट्स PDF मिल जाएगा उस ग्रुप में।